नमस्कार दोस्तों, अमित कुमार चौबे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के संभागों के बारे में। आज हम सबसे पहले जिस संभाग की बात करने वाले हैं वो संभाग है चंबल संभाग, और चंबल संभाग का कोड हमने किया है भीष्म। तो भा से है भिंड, सा से है श्योपुर और मा से है मुरैना। तो जो भीष्म पितामह थे वो बहुत बलशाली थे, तो उससे आपको याद रखना है भीष्म, भिंड, श्योपुर, मुरैना। आइए सबसे पहले हम इसकी ज्योग्राफिक कंडीशंस को देख लेते हैं कि ये कहाँ पर स्थित है, किस तरीके से इसका विकास है। जैसा कि हमने कोड में देख लिया है कि चंबल संभाग का कोड है भीष्म। भा से है भिंड, सा से है श्योपुर और मा से है मुरैना। हम इसकी कंडीशंस देखते हैं तो जो श्योपुर है और मुरैना है वो राजस्थान को टच करता है। तो राजस्थान कैसा इलाका है? रेगिस्तानी इलाका है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे। तो पेड़ पौधों से रिलेटेड समस्याएं मिलेंगी, वनस्पति कम मात्रा में पाई जाएगी, डाकू दस्युओं की समस्या मिलेगी। तो वो हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा? श्योपुर, भिंड और मुरैना वाले प्लेस पे। चलिए दोस्तों, इन तीनों जिलों को हम विस्तार के साथ देखते हैं। हम सबसे पहला जिला देखेंगे भिंड जिला। भिंड जिले को हम एक तो भिंडी से भी याद रखेंगे और साथ में भीड़ भाड़ से भी याद रखेंगे। तो क्या है कि बोलता है कि बागियों का गढ़, भिंड को बागियों का गढ़ कहा जाता है और सबसे कम लिंगानुपात है भिंड जिले का। तो जब हम भिंड बोल रहे हैं और हम यदि बोले भीम, इसका एक हमने कोड किया है भीम, तो भीम एक आदमी का नाम है और आदमी की नाम की यदि बात की जाए तो यहाँ पे औरतों का नाम तो नहीं आ रहा है। सबसे कम लिंगानुपात वाले जिलों का कोड है भीम। तो भा से है भिंड और मा से है मुरैना। तो भीम एक आदमी का नाम है, आदमी का नाम है तो औरतों का यहाँ पे अनुपात कम पाया जाएगा। तो भीम का कोड का फुल फॉर्म है भिंड तथा मुरैना। तो सबसे कम लिंगानुपात वाले जो जिले हैं वो है भिंड और मुरैना। अब भिंडी की सब्जी बनाई जाती है तो भिंडी की सब्जी में पानी डलता है क्या? नहीं डलता। तो सबसे कम वर्षा वाला जिला यदि मध्य प्रदेश में कोई है तो वो भी क्या है? भिंड है। अब सबसे छोटी तहसील रोन, वो कहाँ पर पड़ती है? भिंड जिले में पड़ती है। तो सबसे छोटी तहसील रोन। तो जहाँ पर डाकू होंगे, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होगी, तो वहाँ पे तो सब रोने लगेंगे। तो सबसे छोटी तहसील का नाम क्या है? रोन। और ये कहाँ पर पड़ती है? भिंड जिले में। गोहद क्षेत्र में काली मूछ का चावल प्रसिद्ध है। तो गोहद क्षेत्र में काली मूछ का चावल, तो काली काली मूछें भी किसकी होती है? डाकुओं की। और डाकू वाला जिला कौन सा है? भिंड। तो काली मूछ के चावल कहाँ के फेमस है? भिंड का एक क्षेत्र है गोहद क्षेत्र। मालनपुर औद्योगिक विकास केंद्र यहाँ पर स्थापित किया गया है। तो भिंडी की माला पहनी जाती है। जब सरकार का विरोध होता है तो भिंडी की माला पहन के लोग विरोध करते हैं। तो मालनपुर भी कहाँ पर है? भिंड में। दूसरा, सूखा बंदरगाह। तो भिंडी की सब्जी कैसी बनाई जाती है? सूखी बनाई जाती है। तो दूसरा सूखा बंदरगाह कहाँ पर है? भिंड में। और उसके बाद हमने अभी रिलेट किया था कि सरकार का हम विरोध करते हैं भिंडी की माला पहनकर। तो रावतपुरा सरकार के जो धार्मिक स्थल है वो भी कहाँ पर देखने को मिलेगा? भिंड में। तो दोस्तों, आपने भिंड को याद किया है भिंडी तथा भीड़ भाड़ से, तो आप उसको उस तरीके से याद रखेंगे। तो सबसे पहला हमने देखा बागियों का गढ़, उसके बाद देखा सबसे कम लिंगानुपात। तो भीम अपन ने इसका कोड किया है, तो भीम एक आदमी का नाम है। तो औरतों का नाम नहीं आ रहा, तो औरतों का क्या है? अपन लिंगानुपात कम है। तो भिंड और मुरैना। भिंडी की सब्जी में पानी नहीं डलती, तो सबसे कम वर्षा वाला जिला हो गया भिंड। अब बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ लगी रहेगी तो लोग रोने लगेंगे। तो सबसे छोटी तहसील है रोन, ये भी भिंड जिले की है। गोहद क्षेत्र में काली मूछ का चावल पाया जाता है। तो काली मूछ वाले डाकू होते हैं वो भिंड में पाए जाते हैं, तो काली मूछ का चावल आप याद रखेंगे। भिंडी की माला पहनी जाती है तो मालनपुर याद रखेंगे। भिंडी की सब्जी सूखी बनती है तो दूसरा सूखा बंदरगाह आप याद रखेंगे। और सरकार का विरोध होता है तो रावतपुरा सरकार आप याद रखेंगे। तो भीड़ भाड़ क्या करती है? सरकार का विरोध करती है। आइए दोस्तों, अब हम अगले जिले की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा हम जिला देखेंगे श्योपुर। तो श्योपुर को हम थोड़ा सा याद रख सकते हैं सोने से और श्योर से। बोलते आर यू श्योर, तो अपन उससे याद रखेंगे। तो एक तो पहला है कि श्योपुर अपनी काष्ठ कला जो लकड़ियों पर कला की जाती है, नक्काशी की जाती है, उसके लिए फेमस है। दूसरा बोलता है मध्य प्रदेश का सबसे कुपोषित जिला। तो यदि आप दिन भर सोते रहोगे तो आपकी बॉडी तो ग्रो नहीं कर पाएगी, आपकी बॉडी में क्या हो जाएगा? कुपोषण। तो सर्वाधिक कुपोषित जिला कौन सा है? श्योपुर। उसके बाद है कराहल क्षेत्र दस्यु अर्थात डाकुओं की समस्या से ग्रसित है। तो बिल्कुल कोलाहलपूर्ण वातावरण कौन मचा के रखते हैं? डाकू तथा दस्यु लोग। पालनपुर कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य है श्योपुर में। तो जहाँ पर गिर नेशनल पार्क जो कि आपका गुजरात का है, वहाँ से एशियाई शेरों का ट्रांसफ़र किया जा रहा है यहाँ पर। तो पूछा गया कि आप उसको पाल लोगे? आर यू 100% श्योर?
तो पालनपुर कूनो, क्या आप उसको पाल लोगे एशियाई शेर को? तो श्योपुर ने कहा 100% श्योर है। तो पालनपुर कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य भी कहाँ पर मिलेगा आपको देखने के लिए? श्योपुर। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं तीसरे और आखिरी जिले की, इसके मुरैना। तो मुरैना मोर पक्षी के बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर पाए जाते हैं, इस कारण से इस जिले का नाम क्या पड़ गया? मुरैना। औद्योगिक विकास केंद्र बानमोर मुरैना में स्थापित किया गया है। तो उद्योगों का विकास करना है तो आपको भैया बहुत ज़्यादा इन मोरों की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा, कल्चर को डेवलप करना पड़ेगा। तो औद्योगिक विकास केंद्र भी कहाँ पर है? बानमोर मुरैना। मेले व उत्सव यहाँ पर लगते हैं। तो यहाँ का जो मेला, प्रमुख मेला है वो है नागा जी का मेला, जो कि कहाँ पर लगता है? पोरसा मुरैना। तो नागा बाबा कौन रहते हैं? पुरुष लोग रहते। तो नागा जी का मेला कहाँ लगता है? पोरसा। और लोग उनको देख के मुंह बना लेते हैं, क्योंकि सभी लोगों को पसंद नहीं आता कि इस तरीके से नेकेड कोई घूमे। तो नागा जी, पोरसा मुरैना। चीनी मिल केला रस मुरैना। तो जो केला होता है, केला मीठा होता है और मीठी चीज की क्या बनती है? शक्कर। तो चीनी मिल कहाँ पर है? केला रस मुरैना। स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल की स्मृति में देश का पहला शहीद मेला यहाँ पर तैयार किया गया है ना। पहला शहीद मंदिर राम प्रसाद बिस्मिल जी की याद का मुरैना में तैयार है। उसके बाद सिहोनिया 11वीं सदी में कछवाहा वंश की राजधानी थी, जो कि मुरैना में स्थित है। नूराबाद जहांगीर कालीन नगर है। तो जहांगीर की पत्नी का नाम क्या था? नूरजहां। तो आप उस